अलीना देखें, वैसे अगर आप देखें तो ईरान ने अभी तक क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि मीडिएशन चल रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मीडिएशन ख़त्म हो गई है। जो उनकी डिमांड्स हैं पुरानी वाली तो हैं ही हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये है कि जो एक इमीडिएट एंड हो जाए ये जंग का सारे फ्रंट्स के ऊपर, और वो उसका मतलब है कि लेबनान के अंदर भी, जहाँ पर इजराइल अभी भी जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, दूसरा उनका है कि नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका का ईरानियन पोर्ट्स का वो ख़त्म किया जाए, वो भी उन्होंने पहले कहा था। और फिर तीसरा उनका है कि गारंटी दी जाए कि ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म होगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि ये कोई 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 या 8 10 महीने के लिए, ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसकी प्रॉपर गारंटीज दी जाए। अच्छा, जो ट्रंप साहब का जो चाइना का भी विजिट था, उसके अंदर भी जो है ईरान के हवाले से जो खबरें बाहर आई और फिर बाद में जिस तरह चाइना की तरफ से भी कहा गया, वो भी सारी दुनिया ये चाहती है लीना कि ये जंग खत्म हो। एपिटाइट नहीं है इस कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर एक दफा चिंगारी दोबारा भड़की, जो कि इतने मुश्किल से रुकी थी 40 दिन के बाद, और कई हफ्तों से उसका एक ओपन एंडेड सीज फायर है, अगर ये दोबारा भड़की तो फिर ये अपनी लपेट में बहुत ज़्यादा ममालिक को मजीद लेकर आएगी। और अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। फिर अगर ये बढ़ी तो फिर ये रेड सी तक भी जाएगी। फिर जब ये बाबुल मंदब तक और इस तरह आगे बढ़ेगी तो वो फिर अलीना मेरे ख्याल में किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। फिर उसको रोकना या रुकवाना, फिर उसके अंदर और कौन से ममालिक आ जाते हैं, क्या होता है, तो वो बहुत एक खतरनाक सिनेरियो। सो इसलिए मैं होपफुल हूँ कि किसी ना किसी तरह से शायद दोनों ममालिक आगे बढ़े। कुछ मतलब होता है ऑब्वियसली क्विड प्रो हो, कि आप कुछ हमारी बातें माने, कुछ उनकी बातें मानी जाए, और फिर एक शायद शॉर्ट टर्म जो है वो कोई एग्रीमेंट हो सकता है, और फिर आगे जो है वो बढ़कर मजीद बातचीत भी करके कोई लॉन्ग टर्म पे भी शायद इत्तेफाक हो जाए।